बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर अगर आपको सीरियल नंबर ड्रैग करना है तो सीरियल नंबर ड्रैग करने की आज मैं आपको जो है वो 4 ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जो है इन फॉर्मूले से जो है वो सीरियल नंबर को ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप यहां पर सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे आपने यहां पर 1 टाइप किया, 2 टाइप किया और उसके बाद आपने अपने यहां से रेंज को सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, तो इस तरीके से भी आप जो है वो सीरियल नंबर ड्रैग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटो सीरियल नंबर जनरेट हो जाए, आपकी एंट्रीज यहां पर आपको करें तो उसके बाद आपको सीरियल नंबर खुद ब खुद यहां पर लिख के दे, तो उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूलों का यूज करना है वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लगाएंगे इक्वल, लगाएंगे इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको एंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने यहां पर इक्वल लगाया। आपने कहा कि अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के तो कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, कॉमा। अदरवाइज फॉल्स कंडीशंस के अंदर क्या आ जाए, तो यहां पर आपको रॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो रॉस के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर एंट्री वाले सेल को सिलेक्ट करना है और आपने यहां पर कॉलन अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। और जो पहला वाला यहां पर आपके पास A4 लिखा हुआ है, इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद आपने यहां पर एंटर करना है। तो देखिए यहां पर आपके पास 1 लिखा हुआ आ गया। अब इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर ड्रैग हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर मैं अपने सीरियल नंबर को यहां से लेकर नीचे तक ड्रैग करता हूं तो देखें अभी मेरे पास यहां पर ब्लैंक आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहां पर एंट्रीज करता हूं कुछ भी, तो देखें ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर खुद ब खुद यहां पर राइट डाउन होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो सीरियल नंबर को ड्रैग कर सकते हैं। तो एक ट्रिक तो आपके पास हो गई। सेकंड आपको क्या करना है, यहां पर तो आपने यहां पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है, एंट्री वाले सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने अपनी एंट्री करनी है। तो वो याद रखिएगा, जैसे मैंने अपनी एंट्री इस रेंज में करनी है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है। अब ये सेल बराबर होता है अगर आपके ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, वरना आपके पास यहां पर 1 लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद आप कर देंगे एंटर। अब यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग और करनी पड़ेगी आपको कि नीचे वाले सेल के अंदर भी आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब आप ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास जो है वो ब्लैंक आ जाए, कॉमा। अदरवाइज आप अपने प्रीवियस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और +1 कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। अब आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। अब नीचे तक भी अगर आप ड्रैग करेंगे तो ही फॉर्मूला आपका काम करेगा। अब देखें यहां पर कुछ भी मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं तो देखें ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो ये सेकंड ट्रिक हो चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे अपनी थर्ड ट्रिक। आप थर्ड ट्रिक के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने दोबारा से इक्वल लगाया, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर एंट्री वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है, इक्वल, ब्लैंक, कॉमा, ब्लैंक। यानी कि अगर आपका ये वाला सेल ब्लैंक के बराबर होगा तो आपके पास ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज आपके पास क्या अप्लाई हो जाए, तो आपने यहां पर एग्रीगेट का फॉर्मूला यूज करना है। अब एग्रीगेट के फॉर्मूले के अंदर कंडीशन आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है काउंट ए वाले फॉर्मूले को। तो यहां पर आप सिंपल नंबर लिख सकते हैं 3, तो 3 नंबर लिखेंगे तो वो काउंट ए वाले फॉर्मूले को प्रेजेंट करेगा। मैंने यहां पर टाइप किया 3, उसके बाद कॉमा लगाया। अब यहां से मुझे कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो फंक्शन मैं यहां सेलेक्ट करूंगा 5, इग्नोर हिडन रॉस। तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा 5, उसके बाद यहां पर मैं लगा दूंगा कॉमा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर एंट्री वाला सेल दोबारा सेलेक्ट करना है और आपको यहां पर कॉलन अप्लाई करना है। एक ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट आपने फॉर्मूले वाला क्लोज कर देना है। और जो पहला वाला A4 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद आप कर देंगे यहां पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो अब इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना नीचे तक। तो देखिए आपके पास सीरियल नंबर जनरेट हो चुके हैं। अब देखिए तीनों के साथ अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं, कुछ भी एंट्री करते हैं, तो देखिए तीनों के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब इसी तरह हमारी चौथी और लास्ट ट्रिक है, इसके साथ भी आपको क्या करना है, यहां पर आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है। इफ आपने लगाया, कंडीशन लगाई, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको इसी एंट्री वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये सेल बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही है, कॉमा। और फॉल्स वाली कंडीशंस के अंदर भी आपको यहां पर एग्रीगेट का ही फंक्शन यूज करना है। बस इसमें छोटी सी चेंजिंग क्या करनी है, पहले हमने काउंट ए वाले फंक्शन का यूज करा, तो अब आप यहां पर काउंट वाले फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 2 प्रेस किया, कॉमा लगाया और फंक्शन यहां पर मैंने 5 ही प्रेस करना है यहां पर, उसके बाद कॉमा लगाया। अब एरे के अंदर आपको क्या करना है, अब लास्ट में हमने एरे के अंदर इस वाले फॉर्मूले के अंदर एंट्री को सिलेक्ट किया था। अब की बार आपको जो ऊपर टॉप वाला सेल होगा आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहां पर कॉलन लगाना है, एक ब्रैकेट आपने क्लोज किया और उसके बाद आपने +1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। बस ये कंडीशन आपकी बन जाएगी और यहां पर E3 को आपने
F4 से लॉक कर देना है और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है तो सीरियल नंबर आपके सब के सब जो है वो ऑटो के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब आप जहां पर अपनी कोई भी एंट्री करते हैं, जैसे आपने यहां पर एंट्री करना शुरू की तो ये देखें हर सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो इन 4 ट्रिक्स से जो है वो आप अपने सीरियल नंबर को जनरेट करवा सकते हैं ऑटो, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।